ये है चांदनी का प्लांट जो कि मल्टी पेटल वाली फ्लावर है। चांदनी का प्लांट में कई वैरायटी आती है जिनमें मिनी चांदनी होती है, मल्टी पेटल वाले प्लांट होते हैं। लेकिन आपने कॉमन ज़्यादातर इस तरीके के प्लांट देखे होंगे जो रोड साइड आपको या ज़्यादातर घरों में मिल जाएंगे। मेरे घर पर ये सिंगल वाला है और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने कटिंग से लगाया है प्लांट। आपको क्या करना है कि इस तरीके से अगर आप चांदनी का प्लांट लगाना चाहते हैं तो अभी बारिश के मौसम है, बहुत आसानी से कटिंग से तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन मेरा प्लांट अभी काफ़ी छोटा है क्योंकि मैंने कटिंग से तैयार किया था, तो मैं इसकी अभी कटिंग करके नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि कटिंग आपको किस तरीके से लगानी है। तो फ्रेंड, जो चांदनी का प्लांट होता है इसमें के फूलों में हल्की सी खुशबू आती है और इसके जो फ्लावर होते हैं वो इस तरीके से बंच में आते हैं। तो बंच में आने से क्या होता है कि इस पर कभी फूलों की कमी नहीं होती है। वो परमानेंट फ्लावर प्लांट है, इस पर साल भर फूल आते हैं और ये बहुत कम केयर में चलता है, कम पानी दें तब भी ये अच्छा चलता है। लेकिन ये प्लांट काफ़ी बड़ा होता है, इसकी हाइट 7 से 8 फुट तक हो जाती है। तो ये गार्डन में या फिर ज़मीन में ज़्यादा अच्छा चलता है। लेकिन अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं, मेरा भी ये गमले में लगा हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी, मेरी 3 इंच की कोई कटिंग थी, तो वो कटिंग देखिए फुल हाइट यहाँ पर है कटिंग की। और उसी में 2-3 ब्रांचेस निकल के ये छोटा सा एक मेरा प्लांट बन के तैयार हो गया है। तो ये जो मैंने कटिंग लगाई थी, मैंने सितंबर में लगाई थी। बहुत सारी कटिंग सितंबर, अभी इसको 1 साल नहीं हुआ है, उसमें अप्रैल से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो प्लांट मैंने कटिंग से लगाया है, आपको क्या करना है कि जब भी किसी प्लांट की कटिंग लगानी है तो उसकी एकदम बढ़िया पकी हुई ब्रांचेस लेनी है। जैसे कि जो हल्का सा ग्रीन से डार्क कलर में आ जाता है, जैसे ब्राउन आ जाए, हल्का सा ग्रीन से थोड़ा सा डार्क कलर हो जाए, वो कटिंग लेनी है हमेशा, क्योंकि वो पूरी तरीके से मैच्योर कटिंग होती है। जब हम मैच्योर कटिंग लगाते हैं तो उसके चांसेस लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर हम ग्रीन वाली कच्ची कटिंग लगाएंगे तो वो कटिंग अक्सर कर हमारी ख़राब हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कटिंग नीचे की साइड से ही लेनी है। और कटिंग की जो हाइट होती है वो 5 से 6 इंच तक एकदम बढ़िया कटिंग की हाइट होती है। और कटिंग आप ज़्यादातर कटिंग जो मैं लेती हूँ, मैं पेंसिल साइज से हल्की सी मोटी या पेंसिल साइज में ही रखती हूँ और मेरी कटिंग ज़्यादातर ग्रो होती है और 100% मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं ज़्यादातर एलोवेरा का ही यूज करती हूँ, मैं रूटिंग हार्मोन्स वगैरह यूज नहीं करती हूँ और मुझे एलोवेरा से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप भी इस तरीके से कटिंग लगा सकते हैं। और ये जो प्लांट होता है इसके फूलों में हल्की भीनी सी खुशबू आती है, इसके फूलों से इत्र भी बनाया जाता है। तो जो लोग पूजा वगैरह करते हैं, जिन्हें हमेशा फूलों की ज़रूरत रहती है, वो ये चांदनी का प्लांट अपने घर में लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट साल भर फूल देता है, कभी हमारे घर में फूलों की कमी नहीं होती है। अगर छोटा सा भी आपका प्लांट होगा तो उस पर डेली आपको थोड़े से फूल मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये फूल जो होते हैं वो पूरे दिन खिले रहते हैं, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम तक खिले रहते हैं। तो इनको अगर आप प्लांट को लगाना चाहते हैं तो नर्सरी में भी बहुत सस्ता मिलता है, 20 से 30 रुपये में मिल जाता है। और इसमें 4 वैरायटी आती हैं जो मल्टी पेटल में होती है, जो एकदम गुलाब की तरह दिखती है। एक मिनी चांदनी होता है जो बहुत छोटा सा प्लांट होता है, वो गमले ग्रो बैग में ही बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। उसकी हाइट 1 से 2 फुट तक होती है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। वो मिनी चांदनी का प्लांट दिखने में बहुत सुंदर लगता है। उसके फूल सेम ऐसे होती है, इसमें 5 एकदम स्टार शेप जैसे, मतलब 5 लीव्स होती हैं। और ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है, वो फूल होता है वो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, उस पर भी भर भर के फूल आते हैं। तो अगर आपके घर में स्पेस कम है और आप चांदनी का प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप मिनी चांदनी का प्लांट लगाएं। यहाँ पर देखिए ये मेरा 14 इंची का गमला है जिसमें मैंने ये लगाया हुआ है। और इसमें मेरे 2 प्लांट हैं, एक मेरा चांदनी का है, एक मेरी रात की रानी का प्लांट लगा हुआ है। और दोनों प्लांट ही काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। मैंने इसमें कटिंग लगा दी थी, कटिंग ग्रो कर गई तो फिर मैंने उसको किसी दूसरी जगह नहीं लगाया है, इसी में ही छोड़ दिया था।
इधर साइड से मैंने कुछ सीड डाल दिए थे, तो ये अपराजिता का भी प्लांट तैयार हो गया है, लेकिन मैंने उसकी थोड़ी सी प्रूनिंग कर दी थी, काफ़ी बेल फैल चुकी थी, तो इस वजह से ये मेरे प्लांट ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। आप इसको साल में 1-2 बार गोबर की खाद दे सकते हैं, या जो आपके पास खाद अवेलेबल हो वो दे सकते हैं। किचन वेस्ट की खाद दे सकते हैं। लिक्विड खाद आप जब भी सभी प्लांटों के लिए बनाते हैं वो दे सकते हैं। इसमें खाद कोई भी दे सकते हैं। इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है। इसे पूरे दिन की सनलाइट चाहिए, नहीं तो 4-5 घंटे की सनलाइट ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग अच्छी तभी होती है जब इसको धूप मिलती है। और इस प्लांट की आप साल में 1 बार प्रूनिंग करते रहिए। प्रूनिंग करने से क्या है कि हमारा प्लांट काफ़ी घना हो जाता है और फ्लावर ज़्यादा आते हैं। और ये प्लांट जो होता है इसकी कोई देखभाल नहीं करनी पड़ती। इसको जानवर नहीं खाते हैं, क्योंकि ये प्लांट जानवरों के लिए सेफ नहीं होता है। आप कोई भी लीव्स वगैरह तोड़ के देखिए तो आपको इसमें दिखेगा कि इसमें से वाइट दूध जैसा निकलता है, वो निकलता है, जो कि जानवरों के लिए हानिकारक होता है। जानवर इसलिए इस प्लांट को खाना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं एक लीव्स तोड़ के दिखा रही हूँ, और यहाँ पर देखिए ये लीव्स में वाइट सा निकल रहा है, जैसे कि पेडिलेंथस प्लांट में निकलता है और पेंसिल कैक्टस प्लांट में निकलता है, वो भी जानवर नहीं खाते। इसी तरीके से इस प्लांट को भी जानवर नहीं खाते हैं। और ये प्लांट आप घर के बाहर भी लगा सकते हैं। और ये प्लांट थोड़ा सा जो जिन प्लांटों में वाइट सा निकलता है वो बच्चों के लिए भी थोड़ा सा अनसेफ माने जाते हैं। बहुत छोटे बच्चों को ऐसे प्लांटों से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। वैसे तो ये मेरे बच्चे इसके पास खेलते रहते हैं, फ्लावर वगैरह तोड़ते रहते हैं, लेकिन बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनकी इसकी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उन्हें नुकसान हो सकता है। ये जो प्लांट है ये कटिंग से भी लग जाता है, नर्सरी से भी आप किसी भी तरीके से लगा दीजिए, 100% ग्रो कर जाता है। बहुत ही अच्छा प्लांट है, परमानेंट प्लांट है और साल भर फूल देने वाला प्लांट है। तो इस प्लांट को जब मैंने अपने घर में लगाया तो मुझे तब से फूलों की, और मैंने कटिंग जो मैंने सितंबर में लगाई थी और इसमें अप्रैल तक मेरी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी। सबसे अच्छी बात ये है कि ये फ्लावर बहुत जल्दी देता है, और फिर एक बार इसमें अगर फ्लावर स्टार्ट हो जाते हैं तो फ्लावर साल भर आते हैं। इस प्लांट को आप धूप में रखिए। इस प्लांट की ज़्यादा केयर नहीं करनी है, बस थोड़ा सा गमला, ग्रो बैग या गार्डन एरिया जहाँ भी दें, आप थोड़ा सा ऐसी जगह इसको रखें जहाँ पर धूप इसे पूरी दिन की मिल सके। अगर पूरे दिन की धूप आपके घर में नहीं आती है तो ऐसी जगह रखें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धूप आती हो, क्योंकि जितने भी फ्लावर प्लांट होते हैं उनको धूप की काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना धूप के उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो ये जो चांदनी का प्लांट है इसमें आप पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी सूखी हो, क्योंकि ये ज़्यादा गीली मिट्टी पसंद नहीं करता है। तो मिट्टी में एक नमी बना के रखनी पड़ती है। नमी जैसे आप गर्मियों में इसको एक टाइम पानी दे सकते हैं, सर्दियों में 4 से 5 दिन में पानी दे सकते हैं। और इसको बारिश के मौसम में तो मैं पानी बिल्कुल नहीं देती हूँ, क्योंकि बारिश 3-4 दिन के अंतर से तो लगभग हो ही जाती है, तो मुझे इस प्लांट में पानी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी सारे प्लांट जब मुझे दिखता है कि सूखने लग रहे हैं, अगर मैं पानी नहीं दूँ तो तब ये प्लांट एकदम मुझे फ्रेश दिखाई देता है। तो इस प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है, और ये प्लांट जो होता है ये गर्मियों में भी बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। तो जो लोग ऐसे होते हैं कहीं बाहर जाते आते रहते हैं, तो उनके लिए ये प्लांट बेस्ट है। इस प्लांट को आप अपने घर में लगाएंगे तो आपको इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ेगी। जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक़ है और वो ये चाहते हैं कि ऐसा प्लांट हो जिसकी हमें ज़्यादा केयर ना करना पड़े, तो चांदनी का प्लांट काफ़ी बेस्ट है। फ्लावर प्लांट भी है और इसमें ज़्यादा कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, कोई खाद वगैरह नहीं देनी पड़ती है। और इस प्लांट को आप एक बार लगा लेंगे फिर ये आपके घर में कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये प्लांट मेरे यहाँ है, मतलब मैं छोटी थी तब से मैंने इस प्लांट को अपने मायके में देखा है, और वहाँ पर ये प्लांट लगभग मुझे नहीं पता कि कितना पुराना है, लेकिन मैं बचपन से उसे देखती आ रही हूँ। और वो प्लांट बहुत साल पुराना बताते हैं, लगभग उस प्लांट को 40 साल पुराना बताते हैं। तो
शायद इस प्लांट की जो एज होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर जो मेरे प्लांट हैं वो काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो चुके हैं और पूरी साल उनमें फ्लावरिंग होती है, कभी उनमें कोई खाद नहीं दी जाती है, फिर भी उसमें कभी फूलों की कमी नहीं होती है, हमेशा वो फूलों से भरे हुए रहते हैं। लेकिन हालांकि वो ज़मीन में लगे हुए हैं तो उनकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि चांदनी का प्लांट जो होता है ये बहुत अच्छा प्लांट होता है। इसकी कभी कोई केयर नहीं करनी पड़ती है।